समानताएं फैली हुई हैं इनके बीच में। तो सबसे पहले सुनो, यहां पर एरियाज जो है वो क्या है, नाउन। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो तुम इतना डीपली पढ़ रहे हो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। मैंने कहा था नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जब हम किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, एडजेक्टिव सिंगुलर होता है। तो अर्बन्स एंड रूरल्स एरियाज नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। यानी कि एस दोनों में से हट जाएगा, क्योंकि नाउन कभी भी प्लूरल, नाउन तो प्लूरल हो सकता है लेकिन एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पर एस हट जाएगा और बी इसका आंसर होगा। तो बी आंसर होगा। अब सी में कई बच्चे कह रहे हैं सर इंस्टेड ऑफ की जगह लगेगा इंस्पाइट ऑफ। क्यों लगेगा भाई? वो कह रहा है कि ये जो असमानताएं हैं इनको हटाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के बदले में, रिजर्वेशन के बदले में रिजर्वेशन ना दें, रिजर्वेशन से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इसकी जगह पर ये डिसिमिलरिटी जो है इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द न्यू लेजिस्लेशन एनविसेजेस, जो नए कानून हैं, इन इन कानूनों ने क्या किया है, ये न्यू लेजिस्लेशन जो है, नए कानून जो है वो क्या कर रहे हैं, टू लिमिट प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर पर रोक लगा रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट को लिमिट करे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बिटवीन कहां से कहां तक, 25 से 35% तक, फॉर आउटसाइडर्स, बाहर वालों के लिए केवल इतना रोजगार दे, अंटिल, जब तक कि नहीं, अंटिल क्या है, अपने आप में निगेटिव वर्ड है, और अंटिल अगर निगेटिव है तो इसके बाद आने वाले सेंटेंस में डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक्स में बताया हुआ है कि एक क्लॉज में दो निगेटिव नहीं आ सकते। पेपर में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, एक क्लॉज में दो निगेटिव को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड अप करो भाई फटाफट जल्दी से। साइबेरिया के मतलब है ओरिजिनेट हुआ, वो क्या, अ न्यू पेंडेमिक, एक नई महामारी, विच इज सेड टू हैव इमेनेटेड, जिसका उद्गम हुआ, इमेनेटेड का मतलब है ओरिजिनेट हुआ, वो क्या में हमने पढ़ा हुआ है साम वाली में, जिसका ओरिजिन कहां से हुआ, इमेजिनेटेड ऑफ द वुड्स ऑफ साइबेरियन, साइबेरिया के जंगलों से हुआ। तो एमिनेट अपने पीछे फिक्स प्रपोजिशन लेता है फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, इमिनेट फ्रॉम, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत आता है। अब कई बच्चे क्या है वो हैज का हैव कर रहे हैं, तो देखो भाई ऐसे बच्चों को मैं कुछ नहीं कह सकता, कब तक पता नहीं रटते रहेंगे, कब तक तुक्के मारते रहेंगे। ठीक है, बेसिक्स कभी पढ़ना नहीं चाहते ऐसे बच्चे, बस सिलेक्शन उनको केवल सपनों में चाहिए होता है। तो नहीं हो सकता, ये कड़वा सच है, जब तक तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब का ही नहीं पता चलेगा। अरे यार, अ न्यू पेंडेमिक, एक नई बीमारी है, वही तो स्प्रेड हुई है। अब पेंडेमिक सिंगुलर है तो तुम हैज का हैव, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा क्यों कर रहे हो। तो इसका आंसर बी होगा, ना कि सी। बच्चे ने और निकाली है कि सर वुड्स नहीं होगा, वुड होगा। बेटे वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट यानी कि साइबेरिया के जंगलों से, तो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड, साइंटिस्ट प्लूरल है तो हैव यहां पर सही है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी सही है। साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि उन्होंने ये पाया है, ऑब्जर्व किया है, क्या, अ यूनिक। अब यूनिक अपने आप में क्या है, यूनिक अपने आप में एक एडजेक्टिव है, यूनिक से पहले आ लगाना बिल्कुल सही है, अ यूनिक। लेकिन क्योंकि यहां सिंगुलर है, आर्टिकल ए है, तो नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो फिनोमिना प्लूरल होता है, इसीलिए इसका सिंगुलर नाउन होगा। क्या होगा बताओ जल्दी से, फिनोमिना का प्लूरल क्या हो, सिंगुलर क्या होता है। तो फिनोमिना का सिंगुलर जो होता है दैट इज फिनोमिनन, प्लूरल होता है इसका फिनोमिना। कभी कभी पेपर में वैसे भी पूछ लेता है इसको, तो यहां इसका आंसर क्या हो जाना था, बी आंसर हो जाना था। एक बच्चा कह रहा है सर ऑब्जर्व होगा। प्यारे बच्चों, जब हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म भी तो आएगी यहां पर।
इंफिनिटिव में होता है 2 + V1 और परफेक्ट इंफिनिटिव में होता है 2 + have + V3। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वहां आप गलत सोच रहे हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऊपर वाले में हैव किसके लिए आया? यहां पर जो हैव आया है ये तो टू हैव इमेनेटेड, ये तो परफेक्ट इन्फिनेटिव है, यानी कि टू + हैव + V3, जिसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए, लेजिस्लेटर्स। हाँ जी, तो द लेजिस्लेटर्स हैव बीन सब्सटेंशियली डिस्कसिंग। क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं ये लोग? द इंपैक्ट, प्रभाव किसका? न्यू बिल का। किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। कौन से बच्चे? बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड, बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, सही है। तो इंपैक्ट ऑफ न्यू बिल किसके ऊपर? चिल्ड्रन के ऊपर, तो एट की जगह हो जाएगा ऑन। जब हम किसी के ऊपर कोई प्रभाव डालते हैं तो इंपैक्ट ऑन समवन होता है। प्रपोजिशन चैप्टर बड़ा कारगर है, बहुत आता है। इंपैक्ट एट नहीं होता। जैसे मैं कहूं इस बीमारी का इंपैक्ट या इस दवाई का इंपैक्ट, तो द इंपैक्ट ऑफ दिस मेडिसिन ऑन मी, ना कि एट मी। तो इंपैक्ट ऑन लेता है, ना कि एट। तो 5 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, क्योंकि एट सी में है ना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको इतनी देर में मिल जाना चाहिए था। क्या कह रहा है? द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी का जो भविष्य है, इज इम्ब्यूड बाय सेवरल इवेंचुअलिटीज एज न्यू डिजीज इंड्यूसिंग वायरस एंड बैक्टीरिया थ्रेटन द वर्ल्ड ऑर्डर। तो कह रहे हैं जो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना भैया, इसका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो भरा हुआ है। अब अगर मैं यहां पर कहता इज फुल, तो फुल के पीछे आप लगाते हैं इज फुल ऑफ, ठीक है। लेकिन इम्ब्यूड की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? विद, इम्ब्यूड विद। तो मैं कह सकता हूं कि फुल ऑफ इज इक्वल टू इम्ब्यूड विद। इम्ब्यूड विद का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ होना। तो यहां पर इम्ब्यूड के साथ बाय नहीं आता कभी भी, इम्ब्यूड विद होता है। जैसे कि आई एम इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, मैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना से भरा हुआ हूं, तो आई एम फुल ऑफ। तो अगर यहां फुल होता तो ऑफ लगाते, इम्ब्यूड है तो विद, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, 7 और 8। सर फर्स्ट टॉपिक प्रपोजिशन स्टार्ट करना, विकास राठौर। अगर आप प्रपोजिशन कहेंगे तो मैं प्रपोजिशन स्टार्ट कर दूंगा। पढ़ाना तो सारा ही है, तो कोई सा भी चैप्टर आप स्टार्ट करा सकते हो। चलिए, तो 7 का आंसर मिल जाना चाहिए था। द ओलंपिक गेम्स अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एसईआईएस का इस्तेमाल नहीं होता, तो रिफ्लेक्ट में से एस हट जाना था, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। हेलो 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 हेलो, आ गई आ गई आ गई। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं, आर ये प्लूरल सही है, कौन कौन है उसका? डाइवर्सिटी, बहुत सारी अलग अलग कल्चर है इंडिया में, और टॉलरेंस करने की जो सेंस शक्ति है, ये दोनों इसकी स्ट्रेंथ है। इसके लोगों में तो इंडिया के लोग क्या होंगे? इट्स पीपल होंगे, क्योंकि इंडिया के लिए प्रोनाउन क्या होगा? इट, और इट का एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। तो ये वाला इट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? इट इज के इक्वल होता है, ठीक है मेरे भाई। तो सी इसका आंसर हो जाना था 8 वाले का। नाउ लास्ट क्वेश्चंस, 9 और 10।
वॉल्यूम लो है, देखना अभी भी। हाँ भाई, साउंड लो कैसे आ रहा है? अभी भी लो आ रहा है क्या? है? अभी भी लो आ रहा है, क्लियर भी नहीं आ रही आवाज, ऐसा कैसे? जो ट्रेन बहुत लंबे डिस्टेंस पे जा रही थी, वो कह रहा है कि भैया उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मीट विद एन एक्सीडेंट सही है, मीट विद एन एक्सीडेंट सही है, ठीक है। मीट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग, वो ट्रेन ले जा रही थी सम आर्मी पर्सनल। तो देखो, जो ये आर्मी के लोग होते हैं ना, उन्हें कहते हैं पर्सनल, या जो लोग प्रोफेशन में होते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल। तो ये पर्सनल की स्पेलिंग ये होती है, तो पर्सनल का प्लूरल हो जाएगा पर्सनल्स। सही तो आ रही है आवाज? लो साउंड? एक बार कमेंट में लिख के बताना, मैं पूछ लूं। आवाज सही है? क्लेम, पुलिस रिपोर्ट ये दावा करती है दैट, क्या दावा करती है? कि सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन, कोकीन की भारी मात्रा में जब्ती हुई है इन द लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों में भारी मात्रा में कोकीन को जब्त कर लिया गया है, सीजर कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है। देखो, तो इस सेंटेंस में यहां पर ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कोकीन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? सीजर, मतलब जब्ती होना। तो कैसा नाउन है ये? सिंगुलर नाउन है, और नाउन अगर सिंगुलर है तो हैव की जगह आंसर क्या हो जाएगा? हैज इसका आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर क्या था? हैज। हाँ, 10 का आंसर होगा हैज। नेक्स्ट, 11 और 12, फटाफट आंसर दो बहुत तेजी से। 11 और 12। भाई, चलिए, इफ आई वुड हैव अराइव्ड, तो देखो इस क्वेश्चन में आपने कौन सा पढ़ा होगा? इफ के साथ जो क्लॉज आता है उसमें क्या रहता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरे क्लॉज में क्या रहेगा? सब्जेक्ट टू प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चलता है। तो यहां पर इफ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं आएगा, इमेजिनरी एक्शन, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्शन क्या होगा? इफ आई हैड अराइव्ड सूनर, अगर मैं जल्दी आया होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 12 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। ए हो जाएगा, हाँ। एवरी हाउस शुड हैव, हर घर में, अब देखो एवरी हाउस शुड, शुड के हिसाब से हैव बिल्कुल सही है, बेस फॉर्म, हैज मत करना। शुड हैव, हर घर में एक डिवाइस होनी चाहिए, तो हर घर में एक डिवाइस होनी चाहिए क्योंकि ये इसे प्रोटेक्ट करती है। तो आर डिवाइस नहीं, हमारी डिवाइस, कोई मेरी, अगर वी सब्जेक्ट होता तो तभी तो होता। तो एवरी हाउस शुड हैव इट्स डिवाइस, हर घर में एक डिवाइस होनी चाहिए या इसकी अपनी कोई डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि ये इसे प्रोटेक्ट करता है। तो इट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट्स बिल्कुल सही है। तो यहां पर आर नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट कुछ और है और एडजेक्टिव कुछ और लगाया है, तो इसीलिए बी आंसर होगा। बी में इश्यू है, आर नहीं होगा यहां पर। नेक्स्ट, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, तो बच्चों ने उस समय तक भी डिनर को पूरा नहीं किया था, डिनर को फिनिश नहीं किया था। देखो, व्हेन आई केम होम मतलब कौन से टेंस में वो घर आया? केम का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वो घर आया। ये हाँ, क्या? तनु गुड़ में दे दो बना के। हैं? हाँ, तो ये है ना मुद्दा, तो व्रत रखा है क्या? हाँ, है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट से पहले अगर कोई काम पूरा हो जाए तो उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या यूज करते हैं मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट। जब वो घर आया, पास्ट इंडेफिनिट में आया, तो बच्चों ने उस समय तक पूरा नहीं किया था, मतलब उससे पहले पहले। तो उससे पहले पहले तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? तो डिड की जगह इसका आंसर हो जाएगा हैड नॉट फिनिश्ड, उस समय तक। तो ये आंसर होगा यहां पर, 13 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर होगा।
14 में देखो, 14 में तुम्हें यहां तक मिल जाना चाहिए था। विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर, अब देखो जरा, मैं आई वॉज एबल टू हैव अ क्लोजर व्यू, मैं नजदीक से देख सकता था, लेकिन बाइनोक्यूलर कोई वर्ड नहीं होता। अगर हमें दूरबीन कहना है तो बाइनोक्यूलर्स यानी कि एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाइनोक्यूलर की जगह आंसर हो जाएगा बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन। तो यही इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट 15, हु डिड यू गिव योर पेपर्स बिफोर लिविंग द प्लेस? इसको छोड़ने से पहले तुमने पेपर किसे दिए? और उस पर मर्डर का आरोप लगा, भले ही एविडेंस जो थे उसके खिलाफ इतने नहीं थे। आज ग्रामर नहीं कराओगे क्या? बिल्कुल कराएंगे, ये लास्ट दो क्वेश्चन है, टाइम खत्म हो गया है बस। लेकिन क्योंकि अप्रैल में एमटीएस का पेपर है, आर्मी क्लर्क का पेपर है, एनडी का पेपर है, सीडीएस, तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करानी पड़ती है। मिसलिनियस भी जरूरी है देखो। हालांकि मिसलिनियस के लायक तुम्हारे हालात नहीं है अभी, क्योंकि बेसिक्स ही इतना स्ट्रांग नहीं है तुम्हारा, बट फिर भी करानी तो पड़ेगी ना मुझे। देखो, अब देखो ये कह रहा है यू, हेल्पिंग वर्ब। कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हो ना तो आदमी ऐसे उठा लेता क्वेश्चन को। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये रही मेन वर्ब के बीच में हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, धीरे धीरे सिखाऊंगा सब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो जब यू सब्जेक्ट है तो ये कौन होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो तुमने पेपर किसे दिए, तो जिसको दिए होंगे वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो हु का आंसर होगा होम। होम डिड यू गिव योर पेपर, तुमने पेपर किसे दिए? तो ए इसका आंसर होना था यहाँ पर। समझ रहे हो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया? क्या बताया? कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। तो फिर जो पहले आएगा वो कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ही वॉज चार्ज, चार्ज के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है विद। चार्ज विद मर्डर। अगर यहाँ होता है एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड के साथ प्रपोजिशन क्या लगती है? ऑफ लगती है, आरोप। चल भाई कर दे फटाफट। चलिए जी, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेशन आज का ओवर। अब चलते हैं हम लोग बेसिक्स के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको फटाफट फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने जाना है चैप्टर वाइज। कि 20 और 3 23 और 10 33 मिनट्स में मैं ये चाहूंगा कि 33 क्वेश्चन तो आज करा के जाऊं कम से कम, ताकि एक तूफान कल की तरह आए। चलिएगा। अब मैं क्योंकि कल मैंने स्पीड में यार पढ़ा भी दिया, प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, तो आज तो स्पीड में जाना बनता है। तो चलिएगा, सुनते रहिए फटाफट जल्दी से। सिट डाउन, बैठ जाइए, एंड रेस्ट अ वाइल। तो वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछा है, और आपको बता दूं ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको डाउट हो चेक कर लेना, ठीक। चलो, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अब आर्टिकल के बाद जो है, वैसे यूं तो वाइल जो है प्रेपोजिशन का भी काम करता है, वैसे यूं तो वाइल जो है कंजक्शन का भी काम करता है, लेकिन यहां आर्टिकल के बाद वाइल है तो ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। बहुत ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज है आज के समय में। तो देखिए, आर क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में या तो आता है नाउन या प्रोनाउन। और अपॉर्चुनिटी का प्लूरल क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज। तो यानी कि प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल किसका बनाया जाता है? नाउन का बनाया जाता है, नाम है ये। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, लाइफ इज अ सोलो फाइट। जिंदगी अकेले ही लड़नी है, और हर व्यक्ति जो है एक अपनी ही जिंदगी रखता है, अपनी ही जर्नी रखता है, हर किसी की अपनी जर्नी है, ठीक है। तो लाइफ इज अ सोलो फाइट। तो इतनी देर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्या लगता है? कि फाइट जो है वो अपने आप में क्या है? नाउन है। और जब किसी, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन ही तो आएगा, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सोलो यहां पर क्या है? क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए आपके हिसाब से भी। द कैट लव्स कंफर्ट, ये भी आसान है, लेकिन सीडीएस में दिया हुआ था ये क्वेश्चन भी। कैट जो है कंफर्ट पसंद करती है। अब कौन सा आर्टिकल है? ये डेफिनेट आर्टिकल है, आराम से आप जानते ही हैं। ऑल द पिलग्रिम, सभी तीर्थयात्री, रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द बानियन ट्री, बानियन ट्री के नीचे उन्होंने आराम किया। तो ये ऑप्शन मुझे आप फटाफट जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेटा इससे ज्यादा वॉइस में इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरा ताकत के साथ बोल रहा हूं जितनी भी मेरे अंदर है। चलिए, अब देखिए यहां पर अंडर के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या दिया हुआ है? बानियन ट्री। तो बानियन ट्री इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अंडर क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। ओवर और अंडर क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। द वंडरफुल स्टेचू ऑफ द लीडर, उस लीडर का स्टेचू। तो स्टेचू यहां किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि वो आपसे स्टेचू के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ स्टेचू के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज हिज पेन। तो इसमें हिज का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको। हिज का पार्ट ऑफ स्पीच।
सर माँ कसम लो वॉइस है बेटे, तुम्हारे इसमें वॉइस लो होगी, उसकी वॉइस बढ़ा लो, क्योंकि माँ कसम बाकी बच्चों के उसमें लो वॉइस नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक ठाक है। और माँ कसम मैंने ना पूरी ताकत लगा रखी है, और माँ कसम मैंने ना पूरी वॉल्यूम भी बढ़ा रखी है, तो माँ कसम मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो अब तुम्हें ही बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज हिज वॉइस। पेन, पेन क्या है? नाउन, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, तो ये होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, हालांकि प्रोनाउन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। अब 11 बज गए हैं और हमें अब बिस्तर पे चला जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये तुम्हारे तो छोड़ो, अच्छे अच्छे धुरंधरों के कान खोल के रख देगा। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि इट यहाँ पर क्या है। अब देखना कितने लोगों के दिमाग, दिल दिमाग फेफड़े सब फट जाएंगे, और तब उन्हें समझ में आएगा कि सर वास्तव में जब आप कराते हो तो अपने हिसाब से कराओ, आप हर एक दर्द को मिटाते हुए चलते हो, ये नहीं जल्दबाजी में चैप्टर स्टार्ट कर दो सर, सर ये कर दो, सर वो कर दो, और जो ढंग की चीजें हैं पहले उसे पढ़ा नहीं, तो छोड़ छोड़ के पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो जरा यहाँ पर, पहले तो तुम मुझे आंसर दे दो, फिर इस क्वेश्चन के बाद तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है। प्लेलिस्ट कहाँ है? प्लेलिस्ट है एप्लीकेशन में, कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन में सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। चलिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए एक क्वेश्चन है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज फ्यूरियस, और ये बड़ा खूंखार है। इट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, चारों ऑप्शन सेम है, फटाफट जल्दी से बताओ। इट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? चारों ऑप्शन सेम है। चलिए पहले तो बता दूं, जिन बच्चों ने कहा कि इसका आंसर रिलेटिव प्रोनाउन है, उनके लिए दो शब्द रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, होम, विच, जो रिलेट करते हैं किसी से, ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब या तो होगा ये पर्सनल प्रोनाउन या होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात आज कान खोल के, तुम्हें ये, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर आज हमने पहली बार पढ़ा इस बात को, तो सुनिए ध्यान से। क्या है कि जब किसी नाउन को रिप्लेस करके, जब किसी नाउन को रिप्लेस करके इट का इस्तेमाल होता है, उस समय पर इट को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ और भी कई लोग जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट वो भी आज धन्य हो जाएंगे तुम्हारे साथ कि भैया इट का इस्तेमाल तो हमने पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सुना था, तो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का सुना है, लेकिन वो तब होता है जब नाउन को रिप्लेस करके, जैसे यहाँ गधे, गधा नहीं सॉरी, क्या है ये, अबे क्या होता है डॉग, हिंदी, हाँ कुत्ता। तो जैसे ये डॉग जो है, ये कुत्ता जो है, इसका जो प्रोनाउन है वो क्या है? इट है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैंने कहा आई हैव अ बॉल, आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है, और ये जो बॉल है इट इज 5 रुपए, ये 5 रुपए की है, तो ये बॉल के लिए इट आया है। जब भी नाउन के लिए इट आएगा ना, तभी वो क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। लेकिन इस सेंटेंस में इट जो है किसी के लिए नहीं आया है, इट किसी को, नाउन को रिप्लेस करके नहीं आया है, तो जब वो नाउन को रिप्लेस नहीं करेगा तब वो होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन तब होगा जब नाउन को रिप्लेस करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं इट इज रेनिंग, चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग में इट कैसा प्रोनाउन है? इट इज रेनिंग में, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है इन देहरादून, देहरादून में इस समय पर बारिश हो रही है। तो अब मुझे जल्दी से बता दो, इट जो है वो कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है? जल्दी से लिख दो, बताओ जल्दी से। सर फाइनल कट ऑफ के लिए पोल करवा दो, चलिए आज करवा दूंगा, एयरफोर्स की फाइनल कट ऑफ के लिए पोल करवा दूंगा, डोंट वरी। लो, दे दिया सबने आंसर, क्योंकि सबको पता चल गया कि इट किसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, यहां से कहूं दैट आई गेव अ बुक टू रवि, मैंने रवि को एक किताब दी, इट कॉस्ट मी 5 रुपीज, ये मुझे 5 रुपए की पड़ी, तो इट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से, क्या होगा? इम्पर्सनल होगा या पर्सनल होगा? जल्दी बताओ। और इसके बाद तुम खुद तो छोड़ो, अपने बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को सिखाओगे कि बेटे पर्सनल ये होता है, इम्पर्सनल ये प्रोनाउन होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इट यहां पर बुक को रिप्लेस करके आया है। अब बताओ मैं कैसे चल जाऊं आगे जब मैं ऐसी ऐसी चीजें नहीं सिखा पाऊं। और ये अगर कोई तुमसे कोई ये कहे ना कि ये क्या बेहुदा चीज पढ़ाई है उस बंदे ने, तुम्हें ये पेपर में नहीं आता, उसके मुंह पे तमाचा मारना जाके और कहना ये सीडीएस का क्वेश्चन है, और ये पहले क्वेश्चन कई एग्जाम में अलग से भी आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो ऐसा कह देना कि इजी 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 से कुछ काम नहीं चलने वाला है। जब तक गहराई में नहीं उतरोगे ना, तब तक बड़े एग्जाम कैसे निकालोगे? और बड़ा क्या, कोई भी एग्जाम छोटा और बड़ा नहीं होता। जब पेपर आता है सामने तो हवाइयां निकलती हैं, बोलना बड़ा आसान होता है। तो मैं जैसे चल रहा हूं, भले ही स्लो चलूंगा, बट मैं अपनी रफ्तार से चलूंगा। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, अब ब्यूटीफुल किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? फ्लावर की दे रहा है। फ्लावर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। फ्लावर क्या है? नाउन। और जिसका एग्जाम नजदीक है, उनको जो शिकायतें हैं उनको मैं दूर उससे कर दूंगा मॉक टेस्ट से, क्योंकि मुझे पता है वो मॉक टेस्ट इसीलिए मैंने कराए हैं, क्योंकि मैं यहां इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। तो जिनका एग्जाम है उनके लिए फिर मॉक टेस्ट, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। फ्लावर क्या है? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होना था, एडवर्ब। नेक्स्ट, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। तो ये लड़का रमेश से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहां पर बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन की इंफॉर्मेशन दिस देगा, तो दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये शायद आपको सबको पता है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। माई सेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, बताओ जल्दी से, देखूं तो जरा मैं भी। मैं क्या ही कहूं बस। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताने वाले बच्चों को मैं क्या ही कहूं बस। ये जो है ना, कभी भी वर्ब के बाद, मैंने खुद को हर्ट किया, कभी भी वर्ब के बाद जो ये सेल्फ वाले वर्ड होते हैं ना, या तो सेल्फ या सेल्व्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव तुम कह नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोनाउन इसका आंसर होगा। ऐसे होती हैं पेपर में गलतियां, हर तरीके से तैयार कर दूंगा मैं तुम लोगों को। नेक्स्ट, द एंट्स फॉट द वास्प। अब यहां पर क्या है? फॉट अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। चलो मैं ही क्यों आंसर बताऊं तुम्हें, चेक भी तो करना है। चलिए, अब बताता हूं। तो फॉट अपने आप में क्या है? वर्ब है, और वर्ब अपने पीछे अगर ऑब्जेक्ट लेता है तो वो हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब ऑप्शन में भले ही हो, लेकिन क्योंकि डीप आंसर इंफॉर्मेशन है यहां पर, तो इसका आंसर लगाओगे ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये ना होता ट्रांजिटिव वर्ब ऑप्शन में, तो मेरा आंसर फिर क्या होता? वर्ब होता वहां पर। ठीक है, ऐसे आपको बताना है यहां पर कि अलास का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। जो सडन फीलिंग देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन कहते हैं। लव योर नेबर्स एज देमसेल्व्स। तो सिंपल है ये, तो इसमें कोई सोचना ही नहीं है। देमसेल्व्स को क्या ही कहेंगे यहां पर? प्रोनाउन कहेंगे। रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। रवि ने मैच को एक बड़े मार्जिन से जीता। अब देखो, वॉन वही क्वेश्चन आ गया वैसे ही। वॉन अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर मैच है। व्हाट, क्या जीता रवि ने? व्हाट। व्हाट का आंसर दे दिया, मैच। तो ऑब्जेक्ट मिलते ही कैसी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि इनट्रांजिटिव का तो आपको पता ही है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। ग्रुप में क्या था? एक्सल्टेशन था। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम का नाम पूछोगे बता दूंगा, लेकिन अभी बस इतना ही सुन लो कि पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो बताओ जल्दी से, एक्सल्टेशन क्या है? अब जिन बच्चों को पता है, तो दो तरीके उनके पास निकालने के, मैंने इतने मेथड सिखा दिए आपको कि आर्टिकल के बाद नाउन एक तरीका ये है, और शन के हिसाब से नाउन एक तरीका ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। शन लगा हुआ है, एक्सल्टेशन इज नाउन। अच्छा, मैं चाहता हूं वो कैब, मुझे बताओ एक्सल्टेशन का मीनिंग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ, एक्सल्टेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सल्टेशन? यहां पर आपको बताना है हु का पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन तो है, मीनिंग बताना है एक्सल्टेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सल्टेशन? हाँ जी, क्या होता है? हैप्पी। एक्सल्टेशन इज हैप्पी, खुश। द मैन इन द डार्क, वो जो अंधेरे में आदमी बैठा है, सॉरी, द मैन इन द डार्क ब्लू इज द वन। ओके ओके ओके, ठीक है। ये डार्क ब्लू जींस कुछ ऐसा हो गया यहाँ पर। इज द वन, वो आदमी है जिसने हमें मैच जिताया। तो हु क्या है बच्चों? अब सेंटेंस के मिडिल में ये आ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव तो नहीं है। इंटेरोगेटिव तो इसे हटा दीजिए। अब क्योंकि ऑप्शन में हमें ये भी दिया है कि ये रिलेट, अच्छा दूसरी बात, हु जो है ये किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। और अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड, अब आज एक नई कहानी सुन लो, अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड, अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड या तो काम करे सब्जेक्ट का, या वो काम करे ऑब्जेक्ट का, तो याद रखना
वो WH वर्ड सेंटेंस के बीच में क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकते? वाई। आज ऐसी बात बता दूंगा ना, तुम्हारे दिल में अभी चली जाएगी तीर की तरह, और तुम दिल फेंक के मारोगे, बोला सर हम तो हर WH वर्ड को यही मानते थे। वाई, वेन, वेयर, हाउ, इन शब्दों को कभी भी आप रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते। ओ तेरी, ये क्या कह दिया सर? ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब। क्योंकि ये कभी भी सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। अगर तुम्हें खतरनाक चीज सीखने को मिली हो ना इसमें, जल्दी से दिल फेंक के मार दो फटाफट जल्दी से। बारूद पली में हर बच्चे बच्चे के पास, हर मोहल्ले में दिल दिल ही दिल हो। अगर तुम्हें एक खतरनाक चीज सीखने को मिली हो, क्योंकि हर बच्चे को ये पता है WH वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो भैया WH वर्ड तो फर्क है इनमें। जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ना, आतंक मचाऊंगा मैं इस बार। तो WH वर्ड जब सब्जेक्ट का काम करते हैं बीच में, सेंटेंस के बीच में, तो या तो रिलेटिव क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और तुम्हें इसीलिए वो चीज सीखने को मिलती है। ठीक है, ये बात। दिलों के साथ मिर्ची का क्या क्या काम है बे? किसका मिर्च लगी हुई है भाई? तो वाई, वेयर, वेन और हाउ ये रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं जब सेंटेंस के बीच में आते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ यहां पर, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, वेयर मुन्नी इज गोइंग, मुन्नी कहां जा रही है। इस सेंटेंस में वेयर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से। क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। कह देना आज उन लोगों से जाके जो कहते हैं कि सेंटेंस के बीच में तो यही आता है सिर्फ, उखाड़ के फेंक देंगे सब कुछ। रिलेटिव एडवर्ब होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से फटाफट, जल्दी से। या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा या इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा? कोहराम मचा देंगे भैया, आतंक मचा देंगे, अगले 4 महीने में तूफान आने वाला है। बदनाम मुन्नी को बाद में करना, नहीं तो एग्जाम बदनाम हो जाएगा। फटाफट आंसर बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ। ये बात, मुझे आतंक दिखाई दे रहा है इस समय पर। देखो, इंटेरोगेटिव तो कहेंगे नहीं, वो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, तो इन्हें तो छोड़ दो, छोड़ दो तो छोड़ दिया। अब आ जाओ। अब वेयर जो है, ना ये सब्जेक्ट का काम करता है ना ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये होगा रिलेटिव एडवर्ब। मचेगा इस बार कोहराम, लीजिए सब आ जाओ वापस। तो अब समझ में आ गया होगा कि हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव एडवर्ब नहीं होगा। लीजिए, हुर्रे, मजा आ गया आज तो पढ़ के भैया। तो इसको क्या कहेंगे? सडन इमोशंस आएंगे निकल के, क्या कहेंगे इसको? इंटरजेक्शन कहेंगे। ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली, तो एब्रप्टली, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? सडन। और सडन में लग जाए, सडन क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में लग जाए एडवर्ब, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एडवर्ब के इक्वल हो जाएगा। एक मेथड, जैसे मैथ्स में मेथड होते हैं ना, तो वैसे ही समझो मेथड नंबर 2, द मूवी एंडेड। एंडेड क्या है? वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो ये हो गया मेथड नंबर 2। किसी भी मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। इतना बारूद भरेंगे भाई, इतना बारूद भरेंगे, एग्जामिनर की खोपड़ी में ना इस बार हम छेद ही छेद कर देंगे। द क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज टू एवरी रॉक क्लाइंबर। तो मुझे दो चीजों का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। एक तो एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं नहीं, क्यों पूछूं मैं? मुझे रॉक का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से। चारों ऑप्शन सेम है जो ऑप्शन दिए हुए हैं, और ग्रेट का भी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ये तो आपको ढूंढना ही है। अब सबसे पहले दो तरीके हैं निकालने के। आर्टिकल के बाद चैलेंज नाउन होगा, नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो पहले का आंसर हो गया एडजेक्टिव। रॉक का पार्ट ऑफ स्पीच जल्दी से बता दो फटाफट। जिनको समझ में आ गया है उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? रोहन चैलेंज हिम। रोहन, ये तो यार इसको तो 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा। ऑप्शन ही बड़े आसान थे वहां पर। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं इसको टफ बना सकता हूं, बना दिया। अभी देखो, मुझे बताओ ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? जल्दी से बताओ। टीवी हुआ है या इसको इनडायरेक्ट टीवी हुआ है? जल्दी बोलो फटाफट, ये बताओ। रॉक क्लाइंबर, हाँ जी, नाउन दे रहे हैं। जो नाउन दे रहे हैं उनके पीछे ना अभी दो नाउन लगाऊंगा, तो कान के पीछे। क्लाइंबर, क्लाइंबर क्या होता है? नाउन। क्लाइंब मतलब चढ़ने वाला। अब कहां क्लाइंब करने वाला? तो कहां क्लाइंब करने वाला? रॉक पर क्लाइंब करने वाला। तो रॉक इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव हो जाएगा। और एवरी भी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एवरी क्लाइंबर, तो एवरी भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ही हो जाएगा। ये इसका आंसर बैठने वाला था। चलिए, मुझे बताइए, चैलेंज यहां पर कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? इतनी देर में आंसर हो जाना चाहिए था माइंड में, इतने तो धुरंधर मेरे शेयर हो चुके हैं। चैलेंज होम, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो टीवी हो गया है भैया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है इसको। ये भी आसान है। बताओ, शन, शन जहां लगता है वो क्या होता है?
क्या होता है वो? नाउन, क्विक एक्शन। नेक्स्ट, ही वॉज क्विक टू एक्ट ऑन रेस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। अब देखिए, टू दो ही तरीके से इस्तेमाल होता है, या तो टू प्लस वी वन कभी पूछेगा आपसे, टू प्लस वी वन पूछेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव कहेंगे मेरे या मुन्ना। और उसके बाद अगर टू के बाद आता है या तो नाउन या प्रोनाउन, तो उस समय पर हम टू को कहते हैं प्रेपोजिशन। तो यहां टू के बाद आर्टिकल और आर्टिकल के बाद नाउन, तो इसका मतलब टू क्या है यहाँ पर? प्रपोजिशन है यहाँ पर। तो इसका, हाँ जी बिल्कुल, वी एक्टेड क्विकली। अब एक्ट क्या है? एक्ट है वर्ब, हमने एक्ट किया। कैसे एक्ट किया? तेजी से एक्ट किया। तो क्विकली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। बहुत मजा आ रहा है रे भैया, इतना बारूद बरसा दिया है हमने। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या हो जाएगा? नाउन। इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? अदर। तो क्या हो जाएगा ये? एडजेक्टिव, द अदर चिल्ड्रन। ये बात। द कारपेंटर्स डिड नॉट मेक दैट बीम स्ट्रॉन्ग एनफ। तो चलिए बताओ फटाफट, बीम का यहां पर क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा? वो वाला बीम, बीम जो है वो नाउन है, तो नाउन सॉरी नाम है, और नाम है तो बीम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और दैट इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। और बीम की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? स्ट्रॉन्ग। तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग? अनफ स्ट्रॉन्ग। तो एनफ यहाँ किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। तो बीम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। इंपॉर्टेंट है कि एनफ था यहाँ पर, तो एनफ एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग की विशेषता बता रहा है। ये बात। द रूफ ऑन दैट बिल्डिंग रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग बीम। अच्छा ये तो हो ही गया, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो जाएगा। द हार्ड पार्ट ऑफ दैट हाइक वॉज द लास्ट 2 माइल्स। उस हाइक का जो हार्ड पार्ट था, तो अब देखो ये आ गया, दैट के बाद क्या हो गया? नाउन आ गया, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये भी क्या हो जाएगा? हाइक यहां पर किसका काम करेगा? हाँ जी। नेक्स्ट, द क्लास लाइक्ड हिज प्रेजेंटेशन बेटर देन माइन। तो ये भी आसान हो जाएगा, शन लगा हुआ है, शन मतलब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन क्या होगा? नाउन होगा। वाओ, दैट वाज स्कैरी। तो आपको दैट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। जहर घोल दिया सर, ओके। साइनाइड जहर। देखो अब सुनो, यहां पर क्या है? वॉज क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाम है नहीं, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर नाउन इसको नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाएगा इसको नाउन यहाँ पर। हाँ जी। एवरीवन वॉज हैप्पी टू सी द यंग मैन रिटर्निंग होम सेफली। तो आपको एवरीवन बताना है। वॉज क्या है? यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन। नाम है नहीं, तो फिर ये क्या होगा बच्चा? ये होगा आपका नाउन नहीं, क्या होगा? प्रोनाउन होगा। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट टू नाइट। बताओ। द स्टार्स आर शाइनिंग। स्टार्स जो है वो शाइन कर रहे हैं, कैसे? ब्राइट। तो देखो ये शाइन क्या है यहाँ पर? वर्ब। क्या है? वर्ब। और वर्ब की ये ब्राइटली होगा यहाँ पर। की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की इंफॉर्मेशन बताएगा ना। चलिए, अच्छा मुझे पूछना है कि टू नाइट, ये बताओ टू नाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? टू नाइट का पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। टू नाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट। आउच, ये तो आसान है। क्या होता है? ये इंटरजेक्शन होता है, सडन फीलिंग, एथलीट्स। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया, ये आपको बताना है। पहले मुझे ये बता दो जरा, स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट। टू नाइट को कह रहे हैं बच्चे नाउन, कान पे नाउन लगाऊंगा तुम्हारे अभी में। स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली व्हेन, आज रात। तो जब कोई व्हेन का आंसर दे दे तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बताओ जरा, एथलीट्स मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे इन शेप। चलो अब देखो, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था।
जितने भी बच्चे इस समय पर ये कह रहे हैं कि सर इसका आंसर जो होगा वो प्रीपोजिशन होगा, तो उनके तो कान पे लगा दूंगा। हालांकि कोई नहीं कह रहा, मुझे पता था, पर मैं बताना नहीं चाह रहा आपको। जितने भी कह रहे हैं कि सर इसका आंसर, एक्सरसाइज का आंसर ये होगा, तो सर उनको भी मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या होगा बताओ? क्यों बताऊं मैं? देखो, मस्ट जो है ना, अब समझना ध्यान से, नाउन कह दिया कई लोगों ने, कसम है तुम्हें, अपना आंसर मत पलटना, नाउन नहीं है ये। सुनो, मस्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल, और तुम्हें पता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है भाई, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब लेता है, तो ये वर्ब है बेटे। अगर तुम इसे नाउन लगा रहे हो तो यहां तुम गलती कर रहे हो। यहां बताओ जरा। प्रीत की लत मुझसे लगी, हो गई मैं मतवानी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की। केयरलेसनेस कॉजेज द बॉय, केयरलेसनेस की वजह से वो लड़का जो है गिर गया। अब सुनो ध्यान से, डाउन जो है ना, वो दो तरीके से इस्तेमाल होता है। वन बोतल डाउन, नहीं नहीं वो नहीं। डाउन प्रेपोजिशन भी होता है और डाउन एडवर्ब भी होता है। अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है बाद में, तो ये प्रेपोजिशन है वहां पर डाउन, ठीक है। और अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो एडवर्ब है। अब क्योंकि डाउन द स्टेयर्स दिया हुआ उसने, सीढ़ियों से नीचे, तो नाउन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद ही नाउन आता है, तो हैंस प्रूव्ड, एलएचएस इक्वल टू राइट आरएचएस। अब कहोगे सर एक एग्जांपल जल्दी से वो भी दे दो फिर हमें, डाउन का जिसमें एडवर्ब हो। बताओ, यही दिल में चल रहा है कि अगर चल रहा है तो फिर एग्जांपल देता हूं। खतरनाक था ये क्वेश्चन। आई इंजॉयड वॉचिंग योर परफॉर्मेंस, एंस जहां लगता है, एंस जहां लगता है वो क्या होता है? नाउन। और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रोनाउन। नहीं, नाउन की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। लेकिन मैं फिर भी तुमसे चाहूंगा कि तुम मुझको टुनाइट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। बताओ फटाफट, टुनाइट का पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए, तो जिन्होंने कहा ना टुनाइट का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, उनके लगाऊंगा कान पे। आई एंजॉय वॉचिंग योर परफॉर्मेंस व्हेन, कब? तो ये हो जाएगा, अभी तो बताया था बुड़बक, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका आंसर है एडवर्ब और इसका आंसर है एडजेक्टिव। अब तुमने एग्जांपल पूछा था कुछ बच्चों ने, तो इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, दैट शी फॉल डाउन। अगर सिर्फ इतना कह दिया, वो गिर गई, कैसे, कब, किसके ऊपर, ये नहीं पता, तो फिर इसका मतलब यहां पर डाउन के, सी फॉल, फॉल क्या है? वर्ब, वेयर डाउन, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। अगर तुम यहां कुछ नहीं लिखते हो तो ये एडवर्ब का काम करेगा। हो गया भाई। आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है, अराइव्ड क्या है? वर्ब है, और इससे पहले जो ग्रुप है, ग्रुप क्या है? नाउन है, और आर क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा नाउन। जल्दी से तीन क्वेश्चन और हैं, फटाफट बता दो जल्दी से। यहां पर उसने कहा है कि विनिंग टीम, टीम क्या है? नाउन है। कैसी टीम? जीतने वाली टीम, तो टीम की इंफॉर्मेशन दे रहा है विनिंग, तो ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है बच्चों? नाउन है, इंटेलिजेंट विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और नेबरहुड चिल्ड्रन आर गैदरिंग, गैदरिंग ये तो तुम ही मुझको बताओगे, मैं तब तक भी आंसर नहीं दूंगा, मेरी जान में तुमको। अब जिसने भी इसको प्रपोजिशन कहा ना, कान में थप्पड़ लगाओ, कसम है तुम्हें, माँ कसम है। गैदरिंग वर्ब, गैदरिंग वेयर? आउटसाइड, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कहाँ है ऑब्जेक्ट? नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एडवर्ब है। तो कर दो इसका आंसर फटाफट। तो कैसी रही आज की क्लास? फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताएं, क्या माहौल खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा माहौल आपका बना दिया है कि इस तरीके से
पहले इतने दिन बेसिक्स पढ़ना, इतनी सारी प्रैक्टिस करना, यही है हमारा स्टाइल। हम नहीं चलते हैं फटाफट फटाफट, चैप्टर नंबर 1 खत्म, चैप्टर नंबर 2, ऐसा नहीं चला जाता है, तरीका यही है, ठीक है। तो चलिए आज हमने लगभग लगभग कर दिए हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, और वो क्वेश्चंस लगभग लगभग 40-50 क्वेश्चंस हैं। मैंने फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, और अगर ये क्वेश्चंस बाकी आपको करने हैं तो आप एप्लीकेशंस पे कर लेना, जो बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं उनको कर लेना, जो नहीं है वो जुड़ जाना और वहां से उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा मिलेंगे वो तो वहां से पकड़ लेना, ठीक है। चलिए आंसर की टिक लगा के मैं वहां पर फेंक दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मजा ही आ गया, ठीक है, कुछ और ही। तो चलिए, तो बस यहीं तक रखते हैं। न्यू स्टूडेंट, अगर आप YouTube पे देखना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है, एट द टाइम जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं। लेकिन उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए, लिखी हुई पीडीएफ चाहिए, आपको आंसर की चाहिए, आपको और इसके अलावा रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे रिवीजन वगैरह के लिए चाहिए, तो आप ये सिलेबस 499 में कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे खरीद सकते हो, ठीक है। तो रात को मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं? 9 PM पे, जिसमें क्या होगा, वोकैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चल रहा है PQRS, और PQRS का DPP मिलता है आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। DPP आज का आने वाला है 1 घंटे के बाद, सॉल्व करना। मिलते हैं रात को। आज का DPP थोड़ा खतरनाक होगा क्योंकि कल थोड़ा आसान था। चलिएगा, तो मिलेंगे शाम को रात को 9 बजे। जी हाँ, मॉक टेस्ट जिसका है तुमको इंतजार, उसकी वीडियो आने वाली है थोड़ी सी देर में, लगभग शाम तक आ जाएगी, और किस चैनल पर होगा, कैसे होगा, आपको सब जानकारी मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।